सुबह 4 से 5 के बीच एक शक्ति जो आपके इर्द-गिर्द थी, अगर स्पर्श किया उसने आपको तो आपका भाग्य बदल जाएगा। आज से एहसास होगा आपको, यदि उस शक्ति ने स्पर्श किया है आज आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उस दिन आप हिस्सा बनते हैं मेरे उस परिवार का। हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम सब एक मार्ग पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है हम सब का, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं। क्योंकि देश में इतने लोग हैं, विदेश में इतने लोग हैं, लेकिन एक टाइम पर बस कुछ चुनिंदा लोग, अगर हम सब इस संदेश के माध्यम से जुड़ रहे हैं, यानी कि इस जन्म का पिछले जन्म का कोई तो संबंध है हम सब का आपस में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, देश के कोने कोने से संदेश आ रहा है। एक समय में एक समय जुड़ना हम सब का, ये भी एक भाग्य की बात है। शायद आप सब मेरे भाई बहन हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज फिर एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है और किसके लिए आ रहा है। क्या सच सामने आने वाला है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आज आपको। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ओके, लहराते हुए झंडे की जो ध्वज होता है, शायद ये ध्वज है, बिल्कुल ध्वज की एनर्जी आ रही है। देखो, रामनवमी में ध्वज फहरता है ना हमारे छत पर, हमारे आंगन में, और किसी मंदिर के ऊपर भी जो ध्वज होता है ना, आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अद्भुत है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। दो संबंध है इसका। पहला संबंध मंगल से है, दूसरा संबंध केतु से है। मंगल से संबंध अर्थात हनुमान जी की कृपा आज बरस रही है आप पर। ध्यान से सुनिए, मेरी दोनों बातों का अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। ध्वज केवल एक ध्वज नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एक बांस की डंडी है और एक कपड़ा है त्रिकोण सा, नहीं। ध्वज का प्रथम संबंध मंगल से होता है, यानी हनुमान जी से होता है। शायद इसलिए भी रामनवमी के दिन ध्वज फहराया जाता है। ध्वज का संबंध जीत से होता है, यानी कि अगर कोई बड़ा काम आपका अटका हुआ है, जो जिसमें जीत नहीं हासिल हो पा रही है, हो सकता है मेरे कोई भाई बहन केस मुकदमे में पड़े हुए हों बड़े लंबे समय से और बहुत परेशान हो कि कब हम जीत जाएं, कब ये परेशानी हमसे हटे, तो उनको एनर्जी मिल रही है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप इस समस्या से निकल जाएं। जीत का संबंध कंपटीशन एग्ज़ाम अगर कोई भाई बहन दे रहे हैं, मेरे बच्चे कोई दे रहे हैं, तो आपको भी विन हो सकते हैं आप, बिल्कुल आप निकल सकते हैं। एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपको। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें जीतना या हारना जैसी कोई बाजी है, तो आप जीतने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी मिल रही है, साथ ही हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है। जो भी भाई बहन हनुमान जी के भक्त हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि एनर्जी है, यानी कि बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। दूसरा देखिए, केतु का भी सूचक होता है। ध्वज की एनर्जी का कनेक्ट होना, यानी केतु का, यानी कि आप में से कोई ऐसे हैं जो काम बहुत करते हैं, यानी कि शारीरिक काम बहुत करते हैं। हाथ पैर चलाकर जो काम करना कहते हैं, जिसको शारीरिक बल कहते हैं। शारीरिक बल लगाकर कोई काम अगर करता है तो उसका केतु बहुत मजबूत होता है। और आज ध्वज की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि केतु का भी साथ आपको मिल रहा है। ध्वज की एनर्जी का केतु से संबंध होना, और केतु से संबंध होता है हमारे घर में पुत्र का, जो आपका बेबी बॉय होता है, आपके जो सन होते हैं, आपके जो पुत्र होते हैं, केतु का संबंध उनसे होता है, वो साक्षात केतु होते हैं। तो इतनी चीज़ें मैं अगर जोड़ कर बोलूँ तो ये हो सकता है कि जो भी भाई बहन मेरे इस वक्त सुन रहे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनका जो पुत्र है, उसको किसी न किसी काम में जीत मिलने वाली है, उसको किसी न किसी काम में बल मिलने वाला है, और उस पर हनुमान जी की कृपा बरस रही है। देखो कैसे संबंध होता है, चैनलिंग में कैसे संबंध होता है। दिख रहा है महज एक झंडा, महज एक ध्वज, लेकिन इस तरह से संबंध निकाले जाते हैं कि जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अपने पुत्र के लिए आप इस वक्त कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, परमात्मा से मांग सकते हैं, जो आपके पुत्र को पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर वो परीक्षा दे रहा है तो आप उसकी सफलता के लिए, अगर नौकरी की तैयारी कर रहा है, अगर वो कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, नहीं खरीद पा रहा है, तो आप उसके लिए इस वक्त मांग सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और साथ में केतु में बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो ध्वज की एनर्जी कितनी शुभ हो रही है। प्रातः 4 बजे से 5 बजे के बीच एक दिव्य और बहुत ही पवित्र शक्ति, एक ऊर्जा, या यूं कह लो कि एक पवित्र आत्मा आपके आसपास थी।
आज ही सुबह प्रातः 4 बजे से 5 के बीच में इन्होंने आपको स्पर्श किया या नहीं, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। इन्होंने आपको स्पर्श किया या नहीं, ये बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपके समीप थी। साफ साफ दिख रहा है, ये आत्मा बहुत पवित्र है। ये ऊर्जा भी हो सकती है, ये कोई शोल हो सकती है, ये कोई दिव्य शक्ति हो सकती है, ये डिवाइन की कोई एनर्जी हो सकती है, जो हमारे आसपास होती तो है, हमें दिखती नहीं है। हम इतने अशांत होते हैं अपने जीवन में, इतने अशांत होते हैं। देखो, जो भाई बहन बहुत शांत है ना, कम बोलते हैं, उनको लगेगा मैं बहुत शांत रहता हूँ या रहती हूँ। शांति ये भी नहीं है। आप मुंह से बोलिए, जितना बोलना है बोलिए, उससे अशांति नहीं होती है। आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तब आप शांत हैं। अगर आपका दिमाग शांत है, आपका मस्तिष्क शांत है, बहुत सारी बातें आपको एक ही समय में परेशान नहीं कर रही है, आप जो सोचना चाहते हैं वही सोचते हैं, जो बोलना चाहते हैं वही बोल पा रहे हैं। दिमाग में आपको कुछ नहीं है किसी के प्रति द्वेष, किसी से बदला लेना, किसी से ईर्ष्या, किसी का धन ले ले, किसी को धन देना बाकी है। ये सारी बातें अगर हौच पौच होकर आपके दिमाग में नहीं चल रही है, तब आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो शांत है। कम बोलने से शांत होने का कोई भी रिश्ता नहीं होता है। आप बोलो जितना बोलना है, अगर मस्तिष्क पर आपके कंट्रोल है। क्योंकि अब का जो ज़माना हो गया ना, ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना, इतनी सारी गाड़ियाँ, फुल टाइम 24 घंटे इंटरनेट का, वाईफाई का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन काम करना, तो ये सबसे पहले हमारे मन की शांति को ही ख़त्म कर रहा है। और जब तक आप शांत नहीं है, तब तक इस तरह की दिव्य शक्ति, दिव्य एनर्जी, इस तरह की जो पवित्र आत्माएँ आती है हमें कुछ देने के लिए, आप ना उसको देख पाएंगे, ना ही सुन पाएंगे, ना महसूस कर पाएंगे, और ना ही उसके संकेतों को समझ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत शांत है और आप बहुत ज़्यादा अशांत है। तो इसके बीच की जो दूरी है वो ख़त्म नहीं होती, ये दूरी ख़त्म नहीं होती है। 4 बजे से 5 बजे के बीच, सुबह, आज ही सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा आपके बहुत करीब थी। अब संकेत भी आपको दे रहे हैं कि अगर उसने आपको छुआ, उसने आपको स्पर्श किया है, तब क्या महसूस होगा आपको, और अगर उसने आपको स्पर्श नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा आपको। आपका जीवन जैसे चल रहा था वैसे का वैसे चलने वाला है। देखो, एक सफ़ेद दीवार आ रही है आंखों के सामने, बिल्कुल वाइट दीवार। एक प्लास्टिक की कुर्सी आ रही है आंखों के सामने। यस, ये प्लास्टिक वाली कुर्सी है। ये चेयर होते हैं ना नॉर्मल वाले, लोकल वाले, जो प्लास्टिक वाली कुर्सी है वो आंखों के सामने आ रही है। देखो, वाइट दीवार जो आ रही है फुल ऑफ एनर्जी के साथ आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर आपके घर में ये दीवार है, क्या आपने कहीं देखी है आपके घर का रंग, दीवार सफ़ेद है क्या? क्यों आ रही है आंखों के सामने ये वाइट दीवार? या ये वाइट दीवार उस चीज़ से संबंध रखती है जहाँ सफलता छुपी है आपकी। दूसरी बात, ये वाइट दीवार उस जगह से संबंधित रखती है जहाँ ये पवित्र शक्ति या पवित्र आत्मा खड़ी हो, क्योंकि एक सफ़ेद दीवार आंखों के सामने आ रही है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा। अगर आपके घर की ये दीवार है जहाँ पर है, आप वहाँ साफ़ सफाई रखें, थोड़ा समय आप वहाँ पर बिता सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एक प्लास्टिक की कुर्सी अचानक से दिख रही है, लेकिन विदाउट एनी एनर्जी, ना नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना पॉजिटिव एनर्जी। पता नहीं ये क्यों पड़ी हुई है यहाँ, आपके घर में है या किसी के घर में, आपने देखी है क्या? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि एक प्लास्टिक की कुर्सी क्यों आंखों के सामने आ रही है? कोई तो है भाई बहन ऐसे इस वक्त जिनके आंखों के सामने है, तो आप बताते हैं ना, तो मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, हर दिन हम लोग भी कुछ सीखते रहते हैं। तो आप जब लिखते हैं तो हमारा भी अनुभव बढ़ता है मैसेज चैनलिंग में। तो एक चेयर आ रही है और आंखों के सामने आ रही है, और ये प्लास्टिक की ही कुर्सी है। देखो, प्रथम दिव्य संकेत, अगर इसने आपको स्पर्श किया है प्रातः 4 से 5 के बीच, ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य ऊर्जा प्रथम तो आपके घर आगमन क्यों हुआ इसका? ये तो हर जगह घूमती रहती है, या ये कौन है जो स्पेशली आपके घर में आगमन क्यों हुआ, क्यों है आई ये? यानी कि कुछ बात है, कुछ तो है जो इसको खींचकर आपके घर तक लाया है, आपके आसपास लाया है, यानी कि कुछ दिव्य है, कुछ बहुत अच्छा है, कुछ सर्वोत्तम किया है आपने। ये देखो, एक बात मैं बताती हूँ, धन, रुपया, पैसा, सोने का जेवर, चांदी के आभूषण, हीरे की अंगूठी, ये सब चीज़ें किसी इंसान को प्रलोभित तो कर सकती है। किसी भी इंसान को हम इतनी सारी चीज़ें दिखाएंगे ना, तो वो नहीं भी आना होगा ना हमारे घर, तो आ जाएंगे। लेकिन डिवाइन की जो एनर्जी है,
पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध चीज़ें हैं, जो हमारे आसपास शक्तियां हैं, इन्हें ना सोना चाहिए, ना ये कागज़ वाले नोट चाहिए, ना कुछ चाहिए। ये तब आकर्षित होती है हमारी ओर जब हमसे कुछ ऐसा कर्म हो जाता है जो इनको खुश कर देता है। आपसे कुछ ऐसा हुआ है, ये कर्म कोई बहुत महान कर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने लाखों रुपए खर्च करके पुण्य का कोई काम किया हो, या बहुत आप गरीबों में बहुत सारे कंबल बांटे हो, बहुत अनगिनत लोगों को भंडारा किया हो, तब जाके पुण्य मिलेगा। नहीं, आप एक छोटी सी चिड़िया के लिए भी अगर आप चावल कहते हैं ना, चावल दाल बनाते वक्त जो चावल धोते हैं ना, तो कुछ दाने चावल के हमारे सिंक में गिर जाते हैं, है ना, बर्तन में रह जाते हैं। तो वो चावल के दाने कुछ लोग धोकर फेंक देते हैं, यूँ ही बेसिन में फेंक देते हैं, सिंक में फेंक देते हैं। कुछ मेरी बहनों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चावल के वो जो कुछ दाने जो पानी को बहाते वक्त सिंक में गिर जाते हैं, बेसिन में गिर जाते हैं, वो उनको फिर से कलेक्ट करती है। अब वो वहाँ से उठाकर उसको वो खाने में तो नहीं डाल सकती, तो वो ले जाकर छत की दीवार पे रख देती है धोकर, ताकि कोई चिड़िया आए तो वो उसको खा के अपना पेट भर ले। ऐसा मैंने अपने घर में भी देखा है। मेरी माँ ने भी ये किया है कि जब चावल वगैरह धोए जाते हैं तो कुछ दाने चावल के या दाल के या कोई भी दलहन गिर जाता है, तो वो नीचे से उठाया हुआ वो फिर खाने में तो नहीं डाल सकती, तो धोकर दीवारों पर रख दिया करती है। मैं कहती हूँ इतना मात्र करने से, यानी कि आपने किसी उड़ते हुए पक्षी के भूख को महसूस किया है कि ये जो 16-17 दाने चावल के, इससे मेरा तो कुछ होगा नहीं, मैं इसको फेंक भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रख भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इधर से कोई ऐसा पक्षी गुजर रहा हो जिसको बड़ी ज़ोर से भूख लगी हो, तो ये 15-17 चावल के दाने उसकी भूख को तृप्त करेंगे। आपने इतनी दूर का सोचा और इस अंदाजे पर आपने दीवार पर रख दिया, और सच में कोई चिड़िया आती है, कोई कबूतर आता है, कोई आता है और उसको खाकर तृप्त होता है। तब उसका शरीर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी आत्मा गुहार लगाती है डिवाइन से कि मेरे लिए आज जिसने इंतज़ाम किया इस खड़ी धूप में, परमात्मा उसके लिए भी इंतज़ाम करे जब उसको आवश्यकता हो। तब ये चीज़ें हमारे पुण्य की कमाई होती है। आपने कुछ नहीं किया, लाखों खर्च कुछ नहीं किया, आपने उसके बारे में सोचा जिससे आपको कोई सरोकार नहीं, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं, उस क्षण भी आपने उसके बारे में सोचा। रोटियां भीग गई, कभी पुरानी हो गई, आप चाहो तो उसको नाली में भी फेंक सकते हो, डस्टबिन में भी फेंक सकते हो, पर आपने क्या किया, उसको धो दिया पानी में, थोड़ा फूल गया तो आपने कौवे को खाने के लिए छत पर रख दिया। उस क्षण आपने एक पक्षी के लिए व्यवस्था की, पता नहीं पक्षी के रूप में कौन सी दिव्य शक्ति, कौन सी दिव्य ऊर्जा, कौन सी आत्मा भटक रही हो, और उसने भोजन किया। और उस वक्त जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो तब आपकी मदद करते हैं जब आप फंस जाते हैं चारों तरफ से। उस वक्त आप परमात्मा को याद करते हैं, मैंने कुछ भी अच्छा किया हो तो मेरी मदद करो। तब ये अच्छाई का कर्म हमारी मदद करता है, तब ये अच्छा जो हमने किया तब हमारी मदद होती है। तो इस तरह का कोई कर्म तो आपने किया है, जान के किया है, अनजान में किया है, लेकिन कुछ तो किया है कि ये दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा आपके घर पहुंची, वरना क्यों पहुंची है? अगर इसने छुआ है आपको, तो सर्वप्रथम उसके छुअन का एहसास हुआ आपको। उस क्षण बिल्कुल बेसुध नींद में आप नहीं सोए, उस क्षण या तो आपकी अचानक से चौंक कर आंखें खुल गई, वरना उस क्षण कुछ दिव्य स्वप्न आपने देखा, या सुबह उठते ही आपको बहुत पॉजिटिविटी, आंखों में आंसू, ऐसा मन गदगद हो जाना, दुख नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, इस तरह के एहसास होगा, क्योंकि ये दिव्य शक्ति है, इस दिव्य ऊर्जा ने आपको छुआ है। ये प्रथम संकेत होगा। दूसरा, एक बड़ा लाभ होना अचानक से, मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम कर लूँगा, यस मैंने ये काम कर लिया। क्योंकि ये दिव्य शक्ति आपको छुई है, तो ज़रूर से आपका एक बड़ा काम बनेगा, बहुत बड़ा काम बनेगा, आपका या आपके बच्चों का, और मित्र का नहीं, दूर दूर का नहीं, आपका या आपके खुद के बच्चों का। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, आपका ही अंग होते हैं, आपके ही शरीर से का एक टुकड़ा होते हैं। तो या तो आपका या तो आपके बच्चों में से किसी का एक बहुत बड़ा काम बन जाएगा, अचानक से बहुत बड़ा काम बनेगा। तब मान कर चलिए कि इस दिव्य शक्ति ने, इस दिव्य ऊर्जा ने आपको छुआ। और तीसरी और सबसे ज़रूरी संकेत ये है कि आपको कहीं भी अंधेरा नज़र नहीं आएगा। इवन कहीं दूर दूर तक एक बल्ब भी नहीं जल रहा हो, जब किसी ऐसे स्थान पर जहाँ एक भी बल्ब ना हो, कोई मोबाइल का टॉर्च ना हो, कुछ ना हो, तब भी आपको वो जो पूर्ण अंधेरा होता है ना, हाथ को हाथ ना दिखे, ऐसा अंधेरा आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा, कहीं भी नहीं। पता नहीं कहाँ से प्रकाश आएगी कि आप कहेंगे मुझे तो साफ साफ दिख रहा है।
कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप कहेंगे साफ साफ तो दिख रहा है, चलो ना, मुझे तो सब साफ साफ दिख रहा है। अगर आपके साथ भी ये होता है कि घने काले अंधेरे में भी, ऐसा नहीं कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, आपकी आंखें भी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी काले घने अंधेरे में भी अगर चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही है, तो समझिए कि उस पवित्र शक्ति ने, उस दिव्य ऊर्जा ने आपको स्पर्श किया है। तीसरी बात, हो सकता है वो आपके करीब भी आई, उसने आपको देखा भी, आपके समीप भी रहे, क्योंकि आपके कर्म उस लेवल के, उसने आपको नहीं छुआ। अगर उसने आपको नहीं छुआ तो आपका ना कोई नुकसान होगा, ना कोई फ़ायदा होगा। ये बहुत शुभ संकेत है दिव्य शक्तियों का हमारे आसपास आना। दिव्य शक्तियों का हमारे आसपास आना भी एक बहुत दिव्य और शुभ संकेत है हमारे लिए। ये क्या कम है कि ये ऊर्जाएं हमसे मिलने आई? ये कम है क्या? अब हम और भला करेंगे, हम इससे भी अच्छा करेंगे, ताकि ये हमें कुछ देकर जाए, ये हमें बहुत आशीर्वाद दे। एक बात मान के चलो, जब हमारे घर कोई आदमी आता है, कोई इंसान आता है, यूँ ही हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई आते हैं जो बड़े हों हमसे, और जब जाने लगते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, पाँव छूते हैं या बाय बोलते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं। कोई हमें शगुन का पैसा देता है, कोई तोहफा देता है, और जो कुछ ना दे सके वो हमें आशीर्वाद देता है कि खुश रहो, अच्छा तुमने स्वागत किया मेरा, अब मैं फिर आऊँगा। वो हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो जब दिव्य शक्तियाँ भी तो हमसे बड़ी हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह, हमारे पूर्वज की तरह, तो जब वो हमारे घर आई होंगी, हमसे मिलकर जब वो जाने लगी होंगी, तब भी तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया होगा। क्या ये कम है? क्या ये कम है कि वो जाते वक्त हमें कुछ ना कुछ तो दी होंगी? उनका दिया कुछ भी हमारे भाग्य को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। कुछ ना कर सको किसी के लिए, ना पैसे से कर सको, ना शरीर से कर सको, तो आंखें बंद करके हम परमात्मा से दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिसकी झोली खाली है, परमात्मा उसकी झोली भर दे। कोई बीमार है, तड़प रहा है, शारीरिक कष्ट में है, कोई दर्द है किसी को बहुत ज़्यादा, परमात्मा करे उसका दर्द कम हो जाए, ईश्वर करे उसको तकलीफ ना हो। कोई बहुत बुजुर्ग है, निसहाय है, उसको कोई साथ देने वाला नहीं, आप उसके लिए इतना प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई तो आ जाए और उसकी मदद करे। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, कोई तो कहीं से भेज दे किसी को और वो उसकी मदद करे। हमारा इतना सोचा हुआ काम भी हमारे लिए एक पुण्य की कमाई करता है, और ये पुण्य की कमाई का फल बहुत बड़ा होता है। तो ज़रूर करें, हमेशा अपने लिए सोचें, लेकिन उसमें थोड़ा सा दूसरों के लिए ज़रूर सोचें, थोड़ा सा दूसरों के लिए ज़रूर करें, और इसी का फल होता है कि ऐसी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य ऊर्जाएँ आती हैं हमसे मिलने और हमें बहुत कुछ देकर जाती है। इसी से रातों रात हमारा भाग्य भी बदलता है। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, डिवाइन की शक्तियाँ बरसे आप सब पर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।